तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें सिसिलिया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड एड्रियन के घर से भागने की पूरी फिराक में होती है। वो अलार्म स्विच ऑफ करती है, साथ ही एड्रियन को नशीली दवाई देती है ताकि जल्दी ना उठ सके। बट इसी भागदौड़ में उससे गलती से कार टच हो जाती है जिससे उसका सायरन बजने लगता है और तभी एड्रियन भी जाग जाता है। लेकिन तब तक सिसिलिया दीवार फांदने में कामयाब हो जाती है जहां बाहर उसकी सिस्टर एमिली उसका वेट कर रही होती है। एमिली को कुछ नहीं पता होता है और वो उससे बार बार पूछती है कि वो क्यों भाग रही है कि तभी एड्रियन वहां आ जाता है और सिसिलिया को जैसे तैसे वहां पर से भागने में कामयाब होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिसिलिया को एमिली अपने फ्रेंड जेरेमी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और अपनी डॉटर के साथ में रहता है, उसके पास रखा हुआ है, जहाँ सिसिलिया उसे अपनी सारी आप बीती बताती है और वो अपने सारे टॉर्चर हुए यादगार पल बताती है, जिससे सुनकर एमिली और जेरेमी काफ़ी दुखी होते हैं और उससे काफ़ी सांत्वना देते हैं। बट एमिली उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि अब उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है, जिस पर सिसिलिया को भरोसा नहीं होता। बट जब वो न्यूज़ देखती है तो उसे थोड़ा भरोसा होता है। अगले सीन में हमें एड्रियन के भाई टॉम को दिखाया जाता है, जो कि पेशे से एक वकील है। वो सिसिलिया को बताता है कि एड्रियन ने मरते हुए अपने सारी प्रॉपर्टी सिसिलिया के नाम कर दी है, जिस पर सिसिलिया काफ़ी खुश होती है और वो काफ़ी एंजॉय भी करते हैं। बट वहाँ सिसिलिया को थोड़ा किसी के होने का अंदेशा होता है, जिसे वो वहम मानकर ध्यान नहीं देती। अगले दिन वो टॉम और सिडनी के लिए खाना बना रही होती है, बट वो खाना जल जाता है। और थोड़ी देर बाद शाम को जब सिसिलिया को लगता है कि घर में कोई है और वो उसे छानबीन करती है, पर उसे किसी के होने का सिर्फ अंदेशा होता है, वहाँ उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सिसिलिया सो रही होती है कि तभी उसकी कंबल किसी के द्वारा खींच ली जाती है और सिसिलिया जब कंबल लेने वापस कोशिश करती है तो वहाँ वो कंबल किसी के पाँव के नीचे दबी होती है, जिससे सिसिलिया काफ़ी डर जाती है। और जेरेमी और सिडनी उसे सांत्वना देते हैं कि वहाँ कोई नहीं है, बट सिसिलिया थोड़ी घबराई हुई होती है और अगले दिन वह इंटरव्यू देने जाती है। जब इंटरव्यूअर उससे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछता है और सिसिलिया जब डॉक्यूमेंट फोल्डर खोलती है तो उसे वहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता और सिसिलिया काफ़ी टेंशन में होने के बाद बेहोश हो जाती है, जहाँ जेरेमी उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिसिलिया जब बाथ लेकर बाहर आ रही होती है तो उसे ड्रेसिंग टेबल पर वही दवाई की बोतल मिलती है जो कि वो भागते वक्त एड्रियन के पास भूल आई थी, जिससे सिसिलिया को काफ़ी गुस्सा आता है। टॉम को कन्फ्रंट करती है और वो उसे काफ़ी डांटती है कि वो और उसका भाई उसे क्यों परेशान कर रहे हैं, और वो उसे बोतल के बारे में ही बताते हैं, जिससे टॉम साफ इनकार कर देता है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सिसिलिया की बहन एमिली सिसिलिया से काफ़ी नाराज़ होती है क्योंकि सिसिलिया की बहन को सिसिलिया द्वारा किसी ने मैसेज किया होता है और उसमें वो उसे काफ़ी भला बुरा कह रहा होता है। सिसिलिया उसे काफ़ी समझाती है कि उसने ऐसा कोई मैसेज नहीं किया और वो उसे खूब प्यार करती है, बट एमिली उसकी एक नहीं सुनती और गेट बंद कर लेती है। सिसिलिया घर आकर लैपटॉप में अपने मैसेज चेक करती है और उसे वहाँ पर मैसेज मिलता है, जिस पर वो काफ़ी दुखी होती है और रोने लगती है। और फिर तभी सिडनी उसे सांत्वना देने आती है। तभी सिडनी को इनविजिबल मैन द्वारा खींच के थप्पड़ मिलता है और सिडनी को लगता है कि थप्पड़ सिसिलिया ने मारा है। सिसिलिया उसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो काफ़ी डर जाती है और जिससे जेरेमी को भी काफ़ी दुख होता है और वो सिसिलिया से गुस्सा हो जाता है। सिसिलिया उसे मनाने की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन वो मानते नहीं और बाहर चले जाते हैं। फिर सिसिलिया को पता चल जाता है कि उसके आसपास कोई है, इसलिए वो घर में ब्लैक पाउडर बिछाती है और साथ ही वेट करती है कि कोई वहाँ पर आए तो उसे पता चले। काफ़ी देर वेट करने के बाद जब कोई नहीं आता तो सिसिलिया अपने दूसरे प्लान पर जाती है, जहाँ वो एड्रियन को फ़ोन लगाती है और एड्रियन का जो फ़ोन होता है वो उसे एटिक से सुनाई देता है। जब एटिक में छानबीन करती है तो उसे वहाँ पर एड्रियन का फ़ोन मिलता है, साथ ही उसे वहाँ पर एक चाकू भी मिलता है कि तभी सिसिलिया को लगता है कि कोई उसके पास है। सिसिलिया जब वापस आ रही होती है तो वो नीचे वाइट पैंट गिराती है कि तभी हमें इनविजिबल मैन दिखता है, जहाँ सिसिलिया इनविजिबल मैन को देखकर काफ़ी डर जाती है और जब वो नीचे आती है तो इनविजिबल मैन उसे खूब पीटता है।
अगले सीन से हमें पता चलता है कि सिसिलिया को एड्रियन पर डाउट हो चुका होता है, इसलिए वो उसके घर की तलाशी लेने के लिए जाती है, जहाँ उसे बेसमेंट में एक मशीन मिलती है। जब सिसिलिया उस मशीन को ऑन करती है तो वहाँ एक सूट अपने आप बिल्ट होने लगता है। उस सूट को देखकर सिसिलिया को सब समझ में आ जाता है कि एड्रियन ने ऐसा सूट बना लिया था जिससे आदमी अदृश्य हो जाता है। बनने के बाद सिसिलिया उस सूट को उतार कर बैग में रख लेती है कि तभी सिसिलिया का डॉग भौंकने लगता है और सिसिलिया को पता चल जाता है कि इनविजिबल मैन वहाँ पर आ चुका है। तब सिसिलिया जाकर कबर्ड में छिप जाती है, साथ ही वो इनविजिबल सूट को भी वहाँ छिपा देती है। सिसिलिया जैसे तैसे वहाँ से भागने में कामयाब होती है और वो तुरंत एमिली को फ़ोन बताती है कि वो उससे रेस्टोरेंट में मिलने आए, और रेस्टोरेंट में वो उसे समझाती है कि एड्रियन ने एक ऐसा सूट बिल्ड कर लिया है जिससे इंसान अदृश्य हो जाता है और इससे वो उसे परेशान कर रहा है। ये बात चली रही होती है कि तभी एड्रियन वहाँ आता है और सिसिलिया का गला काट देता है और चाकू सिसिलिया के हाथ में रख देता है, जिससे सबको लगता है कि सिसिलिया ने एमिली को मारा है। और सिसिलिया को जब पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और सबको लगता है कि वो मेंटल हो चुकी है। सिसिलिया वकील के तौर पर टॉम ही उसके पास आता है और टॉम उसे अपना असली चेहरा दिखाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि अगर उसने एड्रियन का बेबी बॉट किया तो वो इस जेल से बाहर नहीं निकल सकती, और इस जेल से बाहर निकलने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो एड्रियन का बच्चा अबॉर्ट ना करे, साथ ही एड्रियन के पास वापस चली जाए। जिस पर सिसिलिया उससे साफ इनकार कर देती है और उसका सारा सामान टेबल से नीचे गिरा देती है। और जब टॉम नीचे सारा सामान इकट्ठा कर रहा होता है तब मौके का फ़ायदा उठाकर सिसिलिया उसके सूटकेस से एक पेन चुरा लेती है। उस पेन को अपने सेल में छिपा देती है और अपने सेल में वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। उसे ये कंफर्म होता है कि उसके आसपास इनविजिबल मैन या एड्रियन है जो उसे रोकने की पूरी कोशिश करेगा, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। एड्रियन उसे रोकने की कोशिश करता है, सिसिलिया को मौका मिल जाता है। वो उस पेन से इनविजिबल मैन पे काफ़ी स्टेप करती है, जिससे एड्रियन का जो सूट होता है वो दिखने लग जाता है। सिसिलिया के सेल से काफ़ी आवाज़ आने पर एक पुलिस ऑफिसर उसे चेक करने आता है, जहाँ उसे इनविजिबल मैन दिखता है। इनविजिबल मैन पुलिस ऑफिसर को काफ़ी पीटता है और वहाँ से बाहर निकलता है। साथ ही वो वहाँ पर काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर को पीटता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। सिसिलिया इस मौके छोड़ना नहीं चाहती और उस इनविजिबल मैन का पीछा करती है। इनविजिबल मैन भागते भागते जेरेमी के घर आता है और जेरेमी को खूब पीटता है। तब तक सिसिलिया जेरेमी के पास पहुँच जाती है और तुरंत इनविजिबल मैन को शूट करती है। इनविजिबल मैन सूट बुलेट प्रूफ नहीं होता है और इनविजिबल मैन की मौत हो जाती है। जब वो सूट हटाकर चेक करती है तो वहाँ उसे टॉम मिलता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन के घर पुलिस चेकिंग करते हैं और उसे वहाँ एड्रियन बंधा हुआ मिलता है, जहाँ एड्रियन पुलिस को ये बताता है कि उसने एक ऐसा सूट बिल्ड किया था जिससे इंसान इनविजिबल हो जाता है, लेकिन इसका गलत फ़ायदा उसके भाई टॉम ने उठाया था और साथ ही उसे किडनैप कर लिया था, जिस पर पुलिस को इसकी बात पर भरोसा करना पड़ता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन सिसिलिया को डेट पर बुलाता है और उसे सारे गिले शिकवे मिटाने के लिए अच्छे खाने के लिए ऑफ़र करता है, जहाँ सिसिलिया उसका ऑफ़र एक्सेप्ट करती है और वो उसके साथ खाने पे बैठती है। जहाँ एड्रियन से बातें करते करते सिसिलिया काफ़ी रोने लगती है और वो वॉशरूम का बहाना लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन नाइफ से अपने आप को स्टैब कर रहा है और ये बिल्कुल रियल सा लग रहा है, बट एक्चुअली सिसिलिया वॉशरूम के बहाने कबर्ड जाकर इनविजिबल मैन का सूट पहनती है और एड्रियन को मार देती है। इसका पता हमें तब चलता है जब सिसिलिया जेरेमी से बात करती है, जिससे हमें पता चलता है कि जेरेमी उनकी सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था, और उससे जेरेमी से बात करने के बाद में जब वो बाहर आती है तो उसके बैग में हमें इनविजिबल मैन का सूट मिलता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।